हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किलर। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 12.1 के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने कितने क्वेश्चन कर लिए थे? 1 2 3 4 चारों क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है, बाकी पिछले वीडियो की लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी और जैसे जैसे हमारे चैप्टर कंप्लीट होते जा रहे हैं सभी की प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करते जा रही हूँ, तो वहां से आप आसानी के साथ कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x प्लस 2y, यानी मैक्सिमाइज करना है सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स दिया हुआ है हमको। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमने अभी जो 4 क्वेश्चन किए हैं वैसा ही है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। इससे क्या होगा, आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया। ठीक है, तो इसके लिए पिछला वीडियो देख लीजिएगा, 4 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। साथ ही साथ इंट्रोडक्शन में हमने 2 एग्जाम्पल किए थे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इस तरह के हम 6 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 उसके कंपैरिजन में इजी है, आप कर लेंगे, आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो इसको करना है और कमेंट करके मुझे बताना है कि क्वेश्चन नंबर 5 आपने किया है या नहीं। क्लियर? चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको करते हैं, है ना। यहां पर बोला जा रहा है मिनिमाइज z, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट दिए हुए हैं ये, और इसमें एक लाइन एक्स्ट्रा बोली जा रही है, शो दैट द मिनिमम वैल्यू ऑफ z, यानी z की जो मिनिमम वैल्यू है अकर्स एट मोर देन 2 पॉइंट्स, यानी कि जो मिनिमम वैल्यू है ना वो अकर्स मोर देन 2 पॉइंट, मतलब कि 2 से ज्यादा पॉइंट पर आ रही है। ये हमको यहाँ पर शो करना है। कहने का मतलब ये है कि जब हम मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमको दिख ही जाएगा कि भाई कौन से पॉइंट पे क्या वैल्यू आ रही है, मतलब वही सेम वैल्यू कुछ 2 से ज्यादा पॉइंट पर आनी चाहिए, ये हमको शो करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। तो अपना तरीका वही है। ठीक है, और जो थ्योरी है वो अब आप लिख लेंगे। ठीक है, थ्योरी किस तरीके से लिखनी है आपको समझ में आ गया, तो वो हम नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पर जो भी सॉल्यूशन करना वो सॉल्व करेंगे और ग्राफ बनाएंगे। अगर लैंग्वेज आपको लिखनी है तो पिछले वीडियो में हमने जैसे क्वेश्चन किए थे वैसे ही लिखना है ना। चलो, तो सबसे पहले कंस्ट्रेंट्स 1 2 3, ये हमारे 3 कंस्ट्रेंट्स हैं। और ये वाला जो कंस्ट्रेंट है इससे क्या पता चलता है कि x, y इज ग्रेटर देन 0, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमको फीजिबल रीजन मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर फीजिबल रीजन नहीं जाएगा। हालांकि इनका सॉल्यूशन हो सकता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर जाए, लेकिन हमको वो नहीं चाहिए, हमको चाहिए फीजिबल रीजन जो कि इन सभी में कॉमन आए। तो इसकी बात करें तो ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, x, y इज ग्रेटर देन 0। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अब इन दोनों को देखना है, इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ आता है। ठीक, चलो तो सबसे पहले पहली वाली इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमारी फर्स्ट इनइक्वालिटी उठाई, लेकिन क्योंकि इसकी लाइन हमको ड्रॉ करनी है और लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम इक्वेशन से, तो इसका इक्वल वाला साइन अकेले उठाया, x की जगह पे 0 रखा, यहाँ 0 रखेंगे, ये 0, y इक्वल टू आ जाएगा 3, और x की जगह पे ये 2 है, 2 से कैंसिल होगा, तो हमने क्या करा 3/2 ले लिया, x की जगह पे 3/2, तो यहाँ 3/2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 3, ये प्लस का 3 उस तरफ जाके माइनस का 3, 3 - 3 0, तो y आ गया 0। ये 2 पॉइंट मिल गए, अब इनको ड्रॉ कर लेंगे। साथ ही साथ जो अपनी इनइक्वालिटी नंबर सेकेंड है ना, इसको भी अपन यहीं के यहीं इसका सॉल्यूशन फाइंड कर ही लेते हैं। तो यहाँ से हमने x की जगह पे 0 रखा, ठीक है, तो 2y इक्वल टू 6, मतलब 2 डिवाइड में जाके 2 3 6, फिर x की जगह पे हमने 6 रख लिया, तो ये प्लस का 6 उस तरफ जाके माइनस का 6, 6 - 6 0, तो 2y इक्वल टू 0, मतलब y इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद हम ये भी देख लेते हैं कि इनका सॉल्यूशन कहाँ रहेगा, क्या वो बाद में देखेंगे, पहले अपन देखते हैं इनको ड्रॉ करते हैं अपन, है ना। तो ये हमारा बन गया एक्स वाई प्लेन। ठीक है, ये क्या है, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ये y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, मतलब इतने में ही सॉल्यूशन आएगा, इससे इधर नहीं, इससे इधर नहीं। क्लियर? ठीक, अब सबसे पहले जो पहली इनइक्वालिटी है उसकी सबसे पहले लाइन ड्रॉ करेंगे, और फिर लाइन ड्रॉ करने के बाद देखेंगे उसका सॉल्यूशन कहाँ आ रहा है। तो देखो x 0 पर y 3, तो x 0 y 3, ये पॉइंट मिल गया, और x 3/2 y 0, 3/2 मतलब क्या हो जाएगा 1.5, 1.5, तो 1.5 आएगा अपना यहाँ, और y कितना 0, मतलब ये पॉइंट आ गया अपना, तो ये दोनों पॉइंट आ गए, इनको ज्वाइन कर देंगे।
तो हमने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन अपर हाफ प्लेन में है कि लोअर हाफ प्लेन में है। अब लोअर हाफ प्लेन से हमने पॉइंट उठाया 0 0, ठीक है। तो यहाँ पर पुटअप करके देखेंगे, ठीक है। नाउ 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 एट ओरिजिन 0 0 0 0 कहाँ से आ रहा है? लोअर हाफ प्लेन से। अब लोअर हाफ प्लेन का ये पॉइंट है, अगर ये इसको सेटिस्फाई करता है मतलब लोअर हाफ प्लेन का सॉल्यूशन होगा, नहीं करता है तो अपर हाफ होगा। तो x की जगह पे 0 रखा, y की जगह पे 0 रखा, 0 प्लस 0 0 0 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। क्या 0 3 से बड़ा है? नहीं है, मतलब कि लोअर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसका सॉल्यूशन है अपर हाफ प्लेन। तो हालांकि इस लाइन को इधर बढ़ाएंगे, इस लाइन को इधर बढ़ाएंगे तो ये पूरा सॉल्यूशन रहेगा, लेकिन क्योंकि x, y इज ग्रेटर देन 0 मतलब कि ये जो एरिया है सिर्फ इतने में ही सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। मतलब इसका सॉल्यूशन क्या हुआ? ये पूरा इतना जो एरिया है ना, ये पूरा इधर इधर इधर, मतलब जो हमको फिजिबल रीजन चाहिए उसकी बात कर रहे हैं। अब दूसरा पॉइंट उठाते हैं अपन, मतलब जो दूसरी इनइक्वालिटी उसकी लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद देखेंगे उसका सॉल्यूशन कहाँ मिल रहा है। तो देखिए x 0 पर y 3, तो x 0 पर y 3 ये तो कॉमन पॉइंट है दोनों में, ठीक है। और x 6 पर y 0, x 6 y 0 ये पॉइंट, मतलब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाएंगे, ज्वाइन करेंगे, जिससे हमको एक लाइन मिलेगी। फिर हम देखेंगे उसका सॉल्यूशन लोअर हाफ में कि अपर हाफ में, ठीक। ठीक है, तो ये लाइन मिल गई। अब हमको देखना है कि ये जो इनइक्वालिटी है ना सेकंड वाली, इसका सॉल्यूशन लोअर हाफ में कि अपर हाफ में है। तो यहाँ पर लोअर हाफ का पॉइंट 0 0 उठाएंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे नाउ सॉरी यहाँ पे लिखते हैं x प्लस 2y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6 एट ओरिजिन 0 0। और 0 0 कहाँ से बिलोंग कर रहा है? लोअर हाफ प्लेन से। रख के देखते हैं, 0 प्लस 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 0 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6। क्या 0 6 से बड़ा है? नहीं है, मतलब लोअर हाफ प्लेन का सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका सॉल्यूशन होगा अपर हाफ, ठीक। तो ये अपन लिख देते हैं विच इज फॉल्स, यहाँ पर भी विच इज फॉल्स, मतलब कि अपर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ पर अपन एक चीज देखें कि इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन कहाँ हमको मिल रहा है। देखो इसका पूरा सॉल्यूशन ऊपर है, इसका भी पूरा सॉल्यूशन ऊपर है। कहने का मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट के यानी कि ये और ये आगे, ये इस तरह से ये जो सॉल्यूशन है ये आपका ऊपर की तरफ, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ इस तरीके से, ये जो लाइन है आपकी इसके ऊपर का सॉल्यूशन ये पूरा, ये तो ये इसका सॉल्यूशन मतलब फीजिबल रीजन हमने फाइंड कर लिया। अब फीजिबल रीजन आ गया, लेकिन हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ये हमको दिख रहा है ये अनबाउंडेड है, सीधी सी बात है कि अनबाउंडेड है। लेकिन हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो कॉर्नर पॉइंट है उन पे वैल्यू फाइंड करेंगे कि नहीं? सेम चीज करते हैं, चाहे अनबाउंडेड रीजन हो या बाउंडेड हो। हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो कॉर्नर पॉइंट होते हैं उन पर वैल्यू फाइंड करते हैं। देखो बाउंडेड में तो जो वैल्यू आ गई वो वैल्यू आपकी मिनिमम या मैक्सिमम है, लेकिन अनबाउंडेड में हमको वो वैल्यू फिर चेक करनी होती कि वो है भी कि नहीं, ठीक है। तो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट है सिर्फ एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों कॉर्नर पॉइंट पे हम z की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो हमको ये दिख रहा है कि हमारा जो फीजिबल रीजन है वो अनबाउंडेड है, लेकिन कॉर्नर पॉइंट पर हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो वैल्यू ऑफ z एट कॉर्नर पॉइंट्स, इन्हीं को हम कहते हैं वर्टिसेस, ठीक है। तो इसको अपन नाम दे देते हैं a पॉइंट, इसको नाम दे देते हैं b पॉइंट। तो a पर अपन z की वैल्यू फाइंड करेंगे, b पर फाइंड करेंगे। a क्या है अपना 0 3 और b क्या है अपना 6 0, ठीक है। z क्या है अपना x प्लस 2y, तो x प्लस 2y, देखो x 0 प्लस 2 इंटू वाई, वाई कितना 3, 2 3 जार कितना आ गया 6, z इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पर z की वैल्यू रखते हैं 6, यानी x प्लस 2 इंटू वाई, वाई कितना है 0, तो 6 प्लस 2 इंटू 0, 6 प्लस 0 6। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इन दोनों कॉर्नर पॉइंट पे आपको सेम वैल्यू मिल रही है 6, ठीक है। मतलब यही मिनिमम वैल्यू है हमारे पास, तो इससे बड़ी वैल्यू हमारे पास कोई है ही नहीं, ठीक है। तो कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों आपकी मिनिमम वैल्यू है, स्मॉल m मिनिमम ही है ना, हाँ ये दोनों आपकी मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। तो अब ये मिनिमम वैल्यू है, बट हम इसको मिनिमम वैल्यू कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते, या फिर ये हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। उसकी कंडीशन क्या है, क्योंकि ये अनबाउंडेड रीजन, अगर ये बाउंडेड होता ना
कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये कौन सा रीजन है, ये अनबाउंडेड रीजन है, इसीलिए इस फैक्ट को हमको चेक करना होगा कि यही मिनिमम वैल्यू होगी या नहीं। ठीक है, या तो होगी तो यही होगी या फिर होगी ही नहीं कोई मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो इतना वीडियो को पॉज करके आप नोट करिए, इसके आगे का अपन सॉल्व करेंगे अब। सो यहाँ पर हमने टेबल बनाई थी वो मैंने यहाँ बना दी। ठीक है, तो कॉर्नर पॉइंट 03 और 60 पर हमने z की वैल्यू फाइंड करी और दोनों पॉइंट से हमको वैल्यू मिल रही है 6। अब इससे बड़ी कोई वैल्यू है नहीं, मतलब यही आपकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो अब यहाँ पर एक चीज आप देखें कि हमको ये बोला जा रहा है कि ये मिनिमम वैल्यू हमको मिल गई, बट ये मिनिमम वैल्यू हो भी सकती है, नहीं भी। रीजन क्या है कि आपका जो फिजिबल रीजन है ना, ये इसके ऊपर है, ऊपर तरफ है, मतलब कि बाउंडेड नहीं है। तो हमने यहाँ पर वही लिखा कि सिंस रीजन इज अनबाउंडेड, ठीक है, ये जो हमारा फिजिबल रीजन है ये अनबाउंडेड है, जो 6 है वो मे और मे नॉट बी मिनिमम वैल्यू ऑफ z। ये मिनिमम वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन ये डिसाइड कैसे होगा, तो वही हमने लिखा कि टू डिसाइड दिस वी ड्रॉ z इज लेस देन 6। z इज लेस देन 6 मतलब कि z की वैल्यू क्या है, x + 2y इज लेस देन 6, जो मिनिमम वैल्यू हमको मिली है ना। ठीक है, तो उसी को हमने यहाँ पढ़ लिया, x + 2y इज लेस देन 6। इसको हम ड्रॉ करेंगे। अब आप देखें आपकी जो इनइक्वालिटी नंबर 2 है, ये क्या है आपका, x + 2y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6। ठीक, अब इसके लिए जो आप लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर इसके लिए ड्रॉ करते हैं तो लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, x + 2y इक्वल टू 6 लेके करेंगे। इसके लिए भी हमने x + 2y इक्वल टू 6 लेके लाइन ड्रॉ करी थी। कहने का मतलब ये है कि इसके लिए लाइन ड्रॉ करो या इसके लिए लाइन ड्रॉ करो, दोनों की लाइन एक ही रहेगी। ठीक है, अंतर क्या आएगा, यहाँ पर जो इनइक्वालिटी है, यहाँ पर जो इनइक्वालिटी है ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, और यहाँ पर इनइक्वालिटी है ये स्लैक इनइक्वालिटी है। कहने का मतलब ये हुआ कि x + 2y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6 की जो लाइन ड्रॉ होगी वो इस तरीके से ड्रॉ होगी, और x + 2y इज लेस देन 6 के लिए जो लाइन ड्रॉ होगी, क्योंकि इसमें इक्वल इंक्लूड नहीं है, तो इसकी जो लाइन ड्रॉ होगी ना वो डॉटेड लाइन ड्रॉ होगी। डॉटेड लाइन का मतलब क्या होता है कि लाइन पर जो भी पॉइंट्स हैं वो इसके सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं है, और x + 2y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6 में जो भी सॉल्यूशन आएंगे, लाइन पर जो भी, सीधी सी बात है यार, एक लाइन है, इस लाइन पे कितने सारे पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं ना, तो ये जो पॉइंट्स हैं ये भी किसी ना किसी का सॉल्यूशन होंगे, सीधी सी बात है, हमने कई बार किया है। अब जैसे ये 03 है, ये 03 इन दोनों लाइन का सॉल्यूशन रहेगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये दोनों लाइन पे आ रहा है, तो वो जो भी पॉइंट रहेगा वो उस लाइन का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों का अंतर समझिए आप, x + 2y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6 में इक्वल वाले सॉल्यूशन मतलब लाइन पर जो पॉइंट रहेंगे वो इंक्लूड हैं, और x + 2y इज लेस देन 6 में आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो लाइन तो यही सेम वाली ड्रॉ होगी। कौन सी वाली, थर्ड वाली ना, नहीं सेकंड वाली इनइक्वालिटी, तो ये वाली लाइन हमने ड्रॉ करी, इसी के ऊपर ड्रॉ होगी इसकी भी लाइन, मतलब सेम लाइन ही ड्रॉ होगी। लेकिन इसका जो सॉल्यूशन रहेगा ना, आप देखिए ये क्या है, x + 2y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6, मतलब इसका सॉल्यूशन ऊपर की तरफ है, और इसकी इनइक्वालिटी बिल्कुल उलट है, ये लेस देन है। लेस देन का मतलब इसके नीचे इसके सॉल्यूशन रहेंगे। अगर आप चेक करेंगे, चेक करने पे भी आपको मिल जाएगा। इसके लिए अगर हम चेक करते हैं तो अगर आप ओरिजिन रखते हैं जो कि है लोअर हाफ प्लेन में, x की जगह पर रखा 0 + 0 0 इज लेस देन 6, तो क्या 0 6 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, मतलब कि लोअर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन होगा। लेकिन लाइन पर जो पॉइंट है वो इसमें इंक्लूड नहीं रहेंगे। कहने का क्या मतलब हुआ कि जब हम ये जो z इज लेस देन 6 को ड्रॉ कर रहे हैं उसका सॉल्यूशन, और जो हमारा फीजिबल रीजन है उसका सॉल्यूशन में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर वही हुआ, हमारा जो फीजिबल रीजन है वो ऊपर की तरफ है, यानी ये लाइन, ठीक है, और इसके ऊपर के सॉल्यूशन, और जो हमारा z इज लेस देन 6 है उसका सॉल्यूशन, ये लाइन इंक्लूड नहीं, लाइन के नीचे जितने भी पॉइंट है वो इसका सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर हम यही देख पा रहे हैं कि भाई z इज लेस देन 6 और फीजिबल रीजन, इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, इसीलिए जो 6 रहेगी वही रहेगी आपकी मिनिमम वैल्यू। अगर एक भी कॉमन पॉइंट हमको मिल जाता इन दोनों में, किसमें, z इज लेस देन 6 में और फीजिबल रीजन में कोई भी कॉमन पॉइंट मिल जाता, तो यहाँ पर कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, z की, यही कॉन्सेप्ट कहता है हमारा। तो हमने यहाँ पर यही देखा। अब ये मैंने इसलिए आपको समझा दिया, देखिए ताकि आपको समझ में आए। अब इसको लिखना कैसे है वो लिख के मैं आपको दे देती हूँ कि हाँ भाई किस तरीके से आपको लिखना है इस चीज को। समझ में आ गई बात? चलिए, तो इसको मैं थ्योरेटिकली लिख देती हूँ और वर्बली मैंने आपको समझा दिया कि हाँ भाई किस तरीके से हम देख सकते हैं। x + 2y इज लेस देन 6 या x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, दोनों के लिए अगर लाइन ड्रॉ करनी है तो यहाँ इक्वल लेना पड़ेगा। ठीक है,
क्योंकि ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है इसलिए इसकी लाइन डॉटेड ड्रॉ होगी, मतलब लाइन पर जो भी पॉइंट रहेंगे वो इसका सोल्यूशन नहीं है, ठीक। और x प्लस 2y इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 6 में इक्वल इंक्लूड है, इसलिए लाइन सीधी बनेगी यानी डॉटेड नहीं बनेगी, और इस पर जो भी पॉइंट रहेंगे वो इसका सोल्यूशन रहेंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें लाइन वाले सोल्यूशन, क्योंकि इन दोनों की लाइन सेम ही है, यही लाइन है, अंतर सिर्फ इतना है कि इसका सॉल्यूशन जो भी रहेगा लाइन के साथ ऊपर वाला, और इसमें लाइन को हटाकर नीचे वाले पॉइंट्स इसका सॉल्यूशन रहे। तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो 6 रहेगा वही आपकी रहेगी मिनिमम वैल्यू। और यहाँ पर हमको बोला गया था कि ये शो करिए कि 2 पॉइंट से ज्यादा, 2 या 2 पॉइंट से ज्यादा पर मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर 2 पॉइंट तो आप खुद ही देख पा रहे हैं जिन पर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आपको मिल रही, तो ये शो भी हो गया, क्लियर, ठीक। तो चलिए अब थ्योरी कैसे लिखना वो मैं लिख के आपको दे देती हूँ। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा कि वी कैन सी दैट कंस्ट्रेंट सेकंड नंबर का कंस्ट्रेंट जो है वो, और z इज लेस देन 6, z इज लेस देन 6 मतलब x प्लस 2y इज लेस देन 6 इज द सेम लाइन ए बी। इनकी जो लाइन है वो सेम है, आपकी ए बी लाइन, इसको ए नाम दिया, इसको बी नाम दिया, तो ए बी लाइन इनकी सेम है, ठीक है। अब आगे क्या लिखेंगे अपन, तो आगे हमने क्या लिखा कि बट वी ऑब्जर्व दैट z इज लेस देन 6 एंड फिजिबल रीजन हैज नो पॉइंट इन कॉमन, ठीक है। जो हमारा फिजिबल रीजन है और हमारा जो z इज लेस देन 6 है, इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, ठीक है। इसीलिए जो 6 रहेगी वही हमारी रहेगी मिनिमम वैल्यू। ठीक है, इसीलिए जो z इक्वल टू 6 है वो मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक। और एक चीज और, यहाँ पर हमको क्या बोला गया था, मोर देन 2 पॉइंट पर हमको ये मिनिमम वैल्यू मिल रही है, तो 2 पॉइंट तो आपको यही दिख रहे हैं ऑफ z एट, कौन कौन सा पॉइंट हो गया, 0, 3 और 6, 0। तो क्वेश्चन नंबर 6 अपना हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में मिनिमाइज भी करना है, मैक्सिमाइज भी करना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सॉल्यूशन पूरा वैसा का वैसा रहेगा। जो मिनिमम वैल्यू रहेगी वो मिनिमम लिख दीजिएगा, जो मैक्सिमम रहेगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उनमें हमको एक मैक्सिमम वैल्यू भी मिली है, मिनिमम वैल्यू भी मिली है, ठीक है। बस अभी जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हमको एक ही वैल्यू मिली थी, तो भाई जो पूछा है वही है ना, तो उससे हमको छोटा मिल रहा है ना कुछ बड़ा मिल रहा है, तो वही है जो भी है, ठीक है। चलिए, तो अभी क्वेश्चन नंबर 7 में हमको बोला जा रहा है मिनिमाइज मैक्सिमाइज z सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद से करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, यहाँ पर भी मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं, ये भी आप खुद ही करेंगे 7 और 8, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आपको समझ में आ ही गया है कि किस तरीके से अपने को करना है। अपने को सिर्फ क्या करना है, जो भी सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स यानी जो कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं उनकी लाइन ड्रॉ करना है, कॉमन सॉल्यूशन सबका फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पर देखिए सभी जगह क्वेश्चन नंबर 7 में भी एक्स वाई इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा फिजिबल रीजन। क्वेश्चन नंबर 8 में भी एक्स कोमा वाई इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, इसमें भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको सोल्यूशन मिलेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, तो क्वेश्चन नंबर 9 में ऐसा नहीं है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 मैं करा देती हूँ, ठीक है। तो 7, 8 कर चुके हैं इस तरह के अपन क्वेश्चन, तो ये आप कर लेंगे, होमवर्क है आपके लिए, है ना। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, चलो। तो अब हमने क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है मैक्सिमाइज, तो मैक्सिमाइज z इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2y, इसको मैक्सिमाइज करना है, कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं ये। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपने किए हैं इससे पहले उसमें x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, या फिर इकट्ठा लिख देते थे x कॉमा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब ये होता था कि भाई इतने में ही अपने को अपना फीजिबल रीजन मिलेगा, इससे इधर नहीं मिलेगा, इससे इधर नहीं मिलेगा, राइट। अब इस क्वेश्चन में क्या आ जा रहा है, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, कहने का क्या मतलब हुआ कि x इक्वल टू 3 कहाँ है, देख लीजिए, तो x 3 है यहाँ पर। तो x इक्वल टू 3 की लाइन कैसे बनती है, देखो x इक्वल टू 0 की लाइन इस तरीके से बनती है, x इक्वल टू 1 की लाइन यहाँ 1 से बनेगी, x इक्वल टू 2 की यहाँ से बनेगी, तो x इक्वल टू 3 की सीधी इस तरीके से बनेगी। यानी y की वैल्यू कुछ भी रहे,
y की वैल्यू कुछ भी रहे, y की वैल्यू 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, लेकिन x की वैल्यू 3 ही रहेगी। तो x इक्वल टू 3 की लाइन अपन कैसे ड्रॉ करते हैं, सीधा सीधा ड्रॉ कर देंगे। ये बन गई अपनी x इक्वल टू 3 की लाइन, ठीक है। मतलब अब इसका सॉल्यूशन कहाँ रहेगा, क्योंकि यहाँ पर है x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, मतलब 3 से बड़ी वैल्यू, तो इस तरफ इसका सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। कोई वैल्यू पुटअप करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि अगर x की प्लेस पर आप ओरिजिन भी रखते हैं तो y तो इसमें है नहीं, x की जगह पे 0 रखा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, तो क्या 0 3 से बड़ा है, नहीं है। मतलब ये जो पॉइंट है ये इसमें इंक्लूड नहीं है, मतलब सॉरी ये जो पॉइंट है ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, मतलब ये वाला जो लेफ्ट हैंड प्लेन है, लेफ्ट हैंड प्लेन ये इसका सॉल्यूशन है, ये इसका सॉल्यूशन है राइट हैंड प्लेन, मतलब इतना पूरा एरिया। अगर इधर जाएंगे तो इधर भी रहेगा। लेकिन अब अपन आते हैं y पे, y के लिए दिया हुआ देखो, इसको दे देते हैं इनइक्वालिटी नंबर 1, इसको 2 यानी कंस्ट्रेंट 2, कंस्ट्रेंट 3 और कंस्ट्रेंट 4। तो सबसे पहले कंस्ट्रेंट 1 और 4 को अपन ड्रॉ कर रहे हैं। 1 ड्रॉ हो चुका है, 4 ड्रॉ करते हैं। तो y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, मतलब y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 क्या होता है, अपना x एक्सिस। तो इसकी लाइन यही सेम है, बस x के लिए चेंज हुआ है। मतलब ये और इसके ऊपर का सॉल्यूशन, कहने का मतलब ये है कि अब फीजिबल रीजन इतने एरिया में ही अपने को मिलेगा, ठीक है। तो बाकी की जो दो इनइक्वालिटी बची है ना, उनका जो सॉल्यूशन रहेगा वो तो कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि अपने को फीजिबल रीजन चाहिए तो फीजिबल रीजन इतने ही एरिया में हम फाइंड करेंगे, क्योंकि अपनी फर्स्ट और फोर्थ वाली इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन इतना है तो बाकी दो का भी इतने ही एरिया में ढूंढना पड़ेगा। क्लियर, समझ में आ गई बात। चलो, तो फर्स्ट वाली और फोर्थ वाली इनइक्वालिटी अपन ने कर ली ड्रॉ, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दिख ही रहा है अपने को। अब अपन आते हैं सेकंड और थर्ड पे। तो सेकंड और थर्ड के सॉल्यूशन फटाफट मैं फाइंड कर लेती हूँ और फिर अपन इसको इस पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो देखो x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 था, लेकिन लाइन ड्रॉ करनी है तो इक्वल टू ले लिया इसका हमने। x की जगह पे 0 रखोगे तो y 5 मिल जाएगा, और x की जगह पे 5 रखोगे 5 माइनस 5 0 आ गया, 2 पॉइंट मिल गए। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। x 0 y 5 ये रहा, और x 5 y 0 ये रहा। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया, जिससे हमको ये लाइन मिल गई। अब इसका सॉल्यूशन या तो अपर हाफ में रहेगा या लोअर हाफ में। तो लोअर हाफ से हमने उठाया 0 0, यहाँ 0 पुट अप करके देखो, 0 प्लस 0, 0 इज ग्रेटर देन 5। क्या 0 5 से बड़ा है, नहीं, मतलब अपर हाफ इसका सॉल्यूशन रहेगा। लेकिन हमको चाहिए फीजिबल रीजन, मतलब इतना एरिया अपन ले लेते हैं कॉमन। तो ये और ये इसके इधर का इसका सॉल्यूशन है फीजिबल रीजन। अभी हमको एक इनइक्वालिटी उसको ड्रॉ करना है, फिर हमको फाइनल हमारा फीजिबल रीजन मिल पाएगा, ठीक है। तो वो 0 0 पुटअप करने वाली चीज मैंने नहीं की है, आपको करना है। चलिए अब आते हैं अपन फ्रॉम थर्ड। थर्ड में क्या है अपना, x प्लस 2 वाई इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6। तो सिर्फ अपन इक्वल टू ले लेते हैं और पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, है ना। तो देखो x की जगह पे अगर अपन 0 रख देते हैं तो ये 0, 2 3 6, y कितना आ गया 3। अब x की जगह पे आप 6 रख दो तो ये 6 उधर जाके माइनस का 6 0, तो 2y इक्वल टू 0 यानी y इक्वल टू 0। लीजिए ये 2 पॉइंट आ गए, दोनों को अपन यहाँ पर ले लेते हैं। तो x 0 y 3, x 0 y 3 ये पॉइंट मिल गया, और x 6 y 0, x 6 y 0 ये पॉइंट मिल गया। अब ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, है ना। ठीक है, तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को अपन ने ज्वाइन कर दिया। अब इसका सॉल्यूशन अपर हाफ में है कि लोअर हाफ में, तो वही लोअर हाफ प्लेन से 0 0 इसमें पुटअप करके देखो, 0 प्लस 0 0, 0 इज ग्रेटर देन 6। क्या 0 6 से बड़ा होता है, नहीं, मतलब अपर हाफ प्लेन में इसका सॉल्यूशन है। बट बात वही, हमको चाहिए फीजिबल रीजन जो कि x के इधर, यानी कि x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, यानी इस लाइन के इधर और इसके इधर चाहिए। तो आप देखें ये पॉइंट यानी ऐसे 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 और ऐसे, यानी कि मैं थोड़ा सा ये इतना इतना बना देती हूँ, यानी इसके ऊपर की तरफ, है ना, अपना फीजिबल रीजन है ये फीजिबल रीजन है। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये तो फिर से अनबाउंडेड आ गया, अनबाउंडेड रीजन है।
अब अनबाउंडेड रीजन है, बट सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो कॉर्नर पॉइंट होते हैं, जो कॉर्नर पॉइंट होते हैं उनसे हम सबसे पहले तो एक वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पर बोला गया मैक्सिमाइज, मतलब मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। कॉर्नर पॉइंट अपने पास कौन कौन से हैं, एक ये है, इसको नाम दे देते हैं अपन ए, और ये हटा देती हूँ, है ना, आपको समझ में तो आ ही गया है। ये ए हो गया, ये हो गया बी, और ये वाला जो पॉइंट है ये हो गया सी। अब आप देखेंगे कि ये वाला जो सी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट तो अपने पास है 6 0, बट बी के भी नहीं है, ए के भी नहीं है, कैसे फाइंड करें, चलो कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे कॉर्नर पॉइंट के, ठीक है, ये मैं हटा देती हूँ। अब अपन क्या करेंगे, जो कॉर्नर पॉइंट है ए बी और सी, इनके कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, सी के तो हैं, ए के फाइंड करेंगे ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ कॉर्नर पॉइंट ए। अब जो ए है पॉइंट, ये कौन सी दो लाइन के इंटरसेक्शन से बन रहा है, एक तो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन है अपनी x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, यानी लाइन तो x इक्वल टू 3 की है, ठीक। और ये वाली लाइन अपनी कौन सी है, पहली वाली, x प्लस सेकेंड वाली, सॉरी, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5, ठीक है। तो जो ए पॉइंट है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ कॉर्नर पॉइंट ए एंड A is the intersection point, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना एक दूसरे को, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, x इक्वल टू 3 का एंड x प्लस वाई इक्वल टू 5 का। इन दोनों के इंटरसेक्शन पर हमको मिल रहा है पॉइंट A, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ठीक। अब x इक्वल टू 3 तो सीधा सीधा दिया है, तो यहाँ पर अपन पुटअप कर देंगे। तो x की जगह पे अगर अपन 3 रखते हैं तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू मिल गया 2, यानी x 3 और y 2 मिल गया। तो कोऑर्डिनेट मिल गया a के 3 2। अब b के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, इसको हटा देती हूँ, तो यहां से y मिल गया अपने को क्या, 2। कैसे मिला आपने देख लिया। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ कॉर्नर पॉइंट b, B is the intersection point of, किस किस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक ये वाली लाइन, एक ये वाली लाइन, मतलब सेकंड और थर्ड वाली इनइक्वालिटी की जो लाइन है वो क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x प्लस 2y इक्वल टू 6। सब्ट्रैक्ट कर देंगे इनको, ये गया 2y में से y गया माइनस वाई, 6 में से 5 गया -1, मतलब y इक्वल टू आ गया 1। y1 इक्वेशन नंबर इस वाली में रख देंगे अपन, तो x प्लस 1 इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 माइनस 1 4, तो 4 1 आ गया। और c के कोऑर्डिनेट्स अपने पास हैं ही 6 0, ठीक। तो आप देखते जाना मैं किस तरीके से लिख रही हूँ और उसी तरीके से आपको नोट करना है। खैर वीडियो है तो आप वीडियो को पीछे ले जाके भी देख सकते हैं, है ना, कि कहाँ पर मैंने क्या लिखा है। तो सबसे पहले हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करे ए और बी के, सी के कोऑर्डिनेट्स अपने पास हैं, तो इन तीनों कॉर्नर पॉइंट पे अपन सबसे पहले जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड एट कॉर्नर पॉइंट्स। तो कॉर्नर पॉइंट्स उठाए अपन ने, ए के कोऑर्डिनेट है 3 2, बी के कोऑर्डिनेट भी अपन ने फाइंड कर लिए 4 1, सी के कोऑर्डिनेट अपने पास है 6 0। तो इस तरीके से करना है। अगर आपको जरूरी नहीं है कि एक ही पॉइंट मिले, 2 पॉइंट भी ऐसे मिल सकते हैं जिनके कोऑर्डिनेट हमारे पास नहीं है, तो हमको देखना है कि कौन कौन सी लाइन के इंटरसेक्शन से ये पॉइंट हमको मिल रहा है, बस उन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो, ठीक। चलिए तो अब z की वैल्यू फाइंड करते हैं। z इक्वल टू क्या है, -x प्लस 2y। तो चलिए z की वैल्यू फाइंड करते हैं। -x मतलब -3 प्लस 2 इंटू y कितना है 2, तो 2 2 4 4 माइनस 3 1, ठीक है। अब यहाँ रखेंगे अपन z इक्वल टू -x मतलब -4 प्लस 2 1 2, -4 प्लस 2 ये आ जाएगा माइनस का 2, ठीक है। फिर यहाँ रखेंगे z इक्वल टू x की जगह पे -6 प्लस 2 इंटू 0 0, मतलब ये आ गया -6।
तो हमको क्या बताना है, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमाइज करना है। भाई सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 1 यहाँ पर, है ना। तो हमने देखा कि भाई मैक्सिमम वैल्यू तो 1 है, लेकिन क्योंकि आप देख पा रहे हैं जो आपका फीजिबल रीजन है वो अनबाउंडेड है, मतलब 1 मैक्सिमम हो भी सकता है नहीं भी, बट ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा z इज ग्रेटर देन m पर, ठीक है। मतलब z क्या है अपना, -x + 2y इज ग्रेटर देन, और m की वैल्यू अपने को मिली है 1। इस लाइन को अपन ड्रॉ करेंगे, अगर इसमें और फीजिबल रीजन में कोई कॉमन पॉइंट्स मिलते हैं तो यहाँ पर कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। अगर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलता है तो ये जो 1 है यही आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। वही अपना पुराना कॉन्सेप्ट है जो अपन अभी तक इतने क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपका फिजिबल रीजन बाउंडेड है तो कॉर्नर पॉइंट पे आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, बट अगर अनबाउंडेड है तो एक एक्स्ट्रा चीज हमको करनी पड़ती है। मैक्सिमम के लिए z इज ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू को ड्रॉ करते हैं, और मिनिमम के लिए z इज लेस देन जो मिनिमम वैल्यू उसको ड्रॉ करते हैं। अब उसमें और फिजिबल रीजन में कोई कॉमन पॉइंट मिलता है तो नो मिनिमम वैल्यू या फिर नो मैक्सिमम वैल्यू, नहीं मिलता है तो जो वैल्यू है वही मैक्सिमम या मिनिमम हो जाएगी, ठीक। तो अब हमको यहाँ दिख रहा है कि 1 यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है, बट ये 1 जो है ये मैक्सिमम वैल्यू हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। उसको चेक करने के लिए हम z इज ग्रेटर देन m को ड्रॉ करेंगे, मतलब -x + 2y इज ग्रेटर देन m को ड्रॉ करेंगे, और ये लाइन डॉटेड ड्रॉ होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इक्वल नहीं है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, ठीक। तो चलिए इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर जो टेबल बनी थी उसको मैंने थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पर बना दिया है, और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि z = 1 जो है ये मैक्सिमम वैल्यू है 0.32। ठीक है, ये टेबल से हमको ये पता चला कि जो मैक्सिमम वैल्यू है z की वो 1 है 0.32 पर, बट ये जो है ये हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है क्योंकि फीजिबल रीजन अनबाउंडेड है, ठीक है। तो यहाँ हम वही लिखेंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो टेबल से तो हमने ये देख लिया कि 1 मैक्सिमम वैल्यू है इस पॉइंट पर, लेकिन क्योंकि फीजिबल रीजन अनबाउंडेड है इसलिए 1 इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो भी सकती है नहीं भी। और ये फैक्ट चेक करने के लिए हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। कौन सी लाइन लिखते हैं यहाँ पर हम, तो इस फैक्ट को चेक करने के लिए z इज ग्रेटर देन कैपिटल M। कैपिटल M मतलब मैक्सिमम वैल्यू, अगर मिनिमम होता तो यहाँ क्या हो जाता, z इज लेस देन स्मॉल m। स्मॉल m मतलब कि जो भी अपने को मिनिमम वैल्यू मिली है ना, तो दोनों में अंतर है इसलिए ध्यान से करें इस चीज को, है ना। तो यहाँ पर -x + 2y यही z की वैल्यू है, इज ग्रेटर देन m, इसको ड्रॉ करेंगे। इसको ड्रॉ करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन लेंगे x + 2y = 1, बट इक्वल वाले सॉल्यूशन इसमें इंक्लूड नहीं रहेंगे क्योंकि इनइक्वालिटी में इक्वल नहीं है, इसलिए इसकी लाइन डॉटेड ड्रॉ होगी, ठीक है। तो चलिए अपन सबसे पहले तो इसके लिए कोई पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो x की जगह पे अगर 0 रखते हैं तो y अपने को मिलता है 1/2, मिलेगा कि नहीं। यहाँ 0 रख दोगे तो ये 0, ये 2y = 1 तो 1/2 मतलब 0.5। अगर x की जगह पे अपन ने 1 रख दिया तो ये हो जाएगा -1 उस तरफ जाके प्लस का 1, तो 1 + 1 2, और 2 से 2 डिवाइड होके y भी आ जाएगा 1। तो ये दोनों पॉइंट अपने को मिल गए, दोनों को अपन यहाँ पर इन दोनों पॉइंट को यहाँ पर लेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो x 0 पर y हाफ, x 0 y 1.5 नहीं सॉरी हाफ है यानी 0.5, तो ये पॉइंट मिल गया। दूसरा x 1 पर y 1, ये पॉइंट मिल गया। इन दोनों को ज्वाइन करना है और अपने को पूरा तरीके से ज्वाइन करना है ताकि अपन को दिख सके, है ना। चलो ठीक है, तो ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है, ये जो डॉटेड लाइन है ये हमने ड्रॉ करी है -x + 2y = 1। अब इक्वल इसमें है नहीं इसलिए डॉटेड लाइन बनाइए, मतलब इस लाइन पर जो सॉल्यूशन है, इस लाइन पर जो पॉइंट है वो इसके सॉल्यूशन नहीं है।
अब इसका सॉल्यूशन या तो ऊपर साइड में है या फिर नीचे साइड में है। अब यहाँ पर देखें फीजिबल रीजन आपका ये है, अब इसका सॉल्यूशन ऊपर निकले चाहे नीचे निकले कॉमन पॉइंट तो मिलेंगे ही, और कॉमन पॉइंट मिलेंगे मतलब 1 जो है ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगा, और 1 मैक्सिमम वैल्यू नहीं मतलब कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अब भाई बताना तो पड़ेगा ना कि अब देखो 0 0 इसके लोअर हाफ से आ रहा है, इस डॉटेड लाइन की बात कर रही हूँ, है ना, इस डॉटेड लाइन की। और जब भी आप लाइन ड्रॉ करेंगे, कोई भी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, कोई भी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन ड्रॉ कर रहे हैं, उस लाइन के ऊपर उस इनइक्वालिटी या फिर उस इक्वेशन को आपको लिखना है। अब यहाँ पर अगर मैं लिख दूंगी तो बहुत ज़्यादा हौज पौज हो जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो जब भी जो भी लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं उस लाइन पर आपको वो जो भी इनइक्वालिटी आप ड्रॉ कर रहे हैं वो लिखें। जो भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को आप बताइए कि ये कौन कौन से पॉइंट हैं। जैसे इसको मेरे को हटाना पड़ा तो ये है अपना 3 2, ये पॉइंट है A 3 2, ठीक है। और ये पॉइंट है अपना 1 1, ये है अपना 0 1.5। तो वो लिखूंगी तो बहुत खचर पचर हो जाएगी वहाँ पे, चलो ठीक है। तो अब हमको ये देखना है कि इस लाइन के अपर हाफ में कि लोअर हाफ में। लोअर हाफ में हमको दिख रहा है कि 0 0 है, तो इसमें अपन 0 0 रख के देखते हैं इस इनइक्वालिटी में, है ना। तो अपन ने रखा 0 + 0 इज ग्रेटर देन 1, तो क्या 0 1 से बड़ा है? नहीं है, मतलब अपर हाफ में इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो देखिए ये तो आपका फीजिबल रीजन है ये पूरा। अब इसका सॉल्यूशन इधर ऊपर साइड है, इधर भी रहेगा इसका सॉल्यूशन तो, लेकिन आप देख रहे हैं ये आपका फीजिबल रीजन है और इसका सॉल्यूशन इधर आ रहा है, मतलब ये जो एरिया रहेगा ये आएगा कॉमन, मतलब कॉमन पॉइंट्स मिलेंगे आपके z इज ग्रेटर देन m में और आपके फीजिबल रीजन में। और अगर कोई कॉमन पॉइंट है मतलब 1 इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी, इसका मतलब यहाँ पर कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं। बात खत्म, ठीक। चलिए ये लिख देंगे अपन यहाँ पर। तो फाइनल आंसर अपन यहाँ लिखते हैं we observe that -x + 2y is greater than 1 and feasible region has point in common, ठीक है। so z has no maximum value subject to the constraints। बस बात खत्म, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो देखिए एक बार और मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने x इज ग्रेटर देन = 3 को ड्रॉ करा, ये वाली लाइन, और इसका सॉल्यूशन इस तरफ था। फिर हमने y इज ग्रेटर देन = 0 मतलब इसको ड्रॉ करा, तो इसका सॉल्यूशन तो पूरा इधर रहेगा, लेकिन दोनों में कॉमन देखा तो इतना कॉमन एरिया, मतलब इतने ही एरिया में हमको फीजिबल रीजन मिलना चाहिए बाकी दो का, मतलब बाकी दो का सॉल्यूशन तो और भी जगह रहेगा, लेकिन हमको चाहिए फीजिबल रीजन यानी चारों का कॉमन, है ना। अब इन दोनों को ड्रॉ किया तो ये वाली लाइन ड्रॉ हुई, ये वाली लाइन ड्रॉ हुई। फिर हमने देखा कि भाई इस लाइन के इस तरफ और इधर से इधर और इधर से इधर हमारा सॉल्यूशन हमको मिल रहा था। हमने देखा कि भाई जो रीजन है वो तो अनबाउंडेड रीजन है, अनबाउंडेड है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो कॉर्नर पॉइंट होते हैं उन्हीं पर वैल्यू फाइंड करते हैं। हमने ए बी और सी पर z की वैल्यू फाइंड करी, और सबसे पहले तो हमने ए के कोऑर्डिनेट फाइंड किए, बी के कोऑर्डिनेट फाइंड किए, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट मिल गए, बी के मिल गए और सी ऑलरेडी दिया था। तीनों पर z की वैल्यू फाइंड करी, एक आई 1 -2 -6। मैक्सिमम वैल्यू पूछा था तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से 1 मिली, लेकिन हमने वही लिखा कि भाई ये जो 1 है ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी। उसका रीजन ये था कि हमारा फीजिबल रीजन था अनबाउंडेड, अगर बाउंडेड होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, अनबाउंडेड था। इसलिए हमने क्या किया, इसको चेक करने के लिए हमने किसको ड्रॉ करा, -x + 2y इज ग्रेटर देन जो भी मैक्सिमम वैल्यू अभी हमारे पास है करेंटली वो, ठीक। z इज ग्रेटर देन जो मैक्सिमम वैल्यू है वो, अगर मिनिमम होता तो z इज लेस देन जो भी मिनिमम वैल्यू है वो। इसको ड्रॉ करा, हमने देखा कि जो आपका z इज ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू है वो और फीजिबल रीजन इनमें कॉमन पॉइंट आ रहे थे, इसलिए यहाँ पर कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी, दैट्स इट, ठीक। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ये भी थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, करते हैं अपन इसको, है ना। तो यहाँ पर हमको बोला जा रहा है मैक्सिमाइज, हाँ
मैक्सिमाइज z सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स 1 2 3, 3 कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं और हमको इसको मैक्सिमाइज करना है। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये थर्ड नंबर वाली x, y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, वही सेम चीज है इधर, और इधर अपना फिजिबल रीजन अपने को मिलेगा। तो थर्ड वाली से तो ये क्लियर हो गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपना फिजिबल रीजन अपने को मिलेगा, इस तरफ नहीं आएगा और इस तरफ नहीं आएगा। चलिए, तो थर्ड वाले का काम खत्म। अब आते हैं फर्स्ट वाले पे। तो फ्रॉम, बाकी आपको बिल्कुल वैसे ही लिखना है कि फर्स्ट वी ड्रॉ फिजिबल रीजन, है ना। तो फिजिबल रीजन अपन ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपन ने उठाया x माइनस वाई और यहाँ लेंगे इक्वल, क्योंकि अपने को सबसे पहले लाइन ड्रॉ करनी है। x माइनस वाई इक्वल टू -1, x की जगह पे अपन रखते हैं 0, यहाँ 0 रखा, ये 0 हो गया। माइनस वाई -1, माइनस से माइनस कैंसिल, y क्या आ गया 1, ठीक है, एक वैल्यू मिल गई। एक और वैल्यू अपन फाइंड करते हैं। x की जगह पे अपन, यहाँ -1 है, अगर +1 आ जाए तो x की जगह पे अपन लेते हैं -1, तो यहाँ -1 उधर जाके +1, +1 -1 0, मतलब y क्या आ गया 0, 2 पॉइंट आ गए। चलिए ड्रॉ करते हैं। x0 y1, x0 y1 ये पॉइंट, और x -1 x -1 y0 ये पॉइंट। तो सॉल्यूशन फिजिबल रीजन यही मिलेगा, पॉइंट कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। लाइन ज्वाइन कर दी दोनों पॉइंट पर। ये पॉइंट है अपना -1 0, और ये जो पॉइंट है ये है अपना 0 1, ठीक, लाइन बन गई। अब हमको देखना है कि इसका सॉल्यूशन लोअर हाफ में कि अपर हाफ में। लोअर हाफ से अपन ने उठाया 0 0, ठीक है। तो एट ओरिजिन 0 0, और 0 0 है लोअर हाफ प्लेन से, इज लेस देन एंड इक्वल टू -1। तो 0 -0, 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू -1। तो क्या 0 -1 से छोटा होता है? -1 नेगेटिव है, 0 से छोटा होगा, मतलब लोअर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसका सॉल्यूशन है अपर हाफ। तो ये और ये पूरा इसका सॉल्यूशन है, लेकिन क्योंकि अपने को फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम करना है, तो जो भी फिजिबल रीजन आएगा वो अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर भी रहेगा सॉल्यूशन तो इसका, लेकिन इससे हम थोड़ा सा, क्योंकि ये कंस्ट्रेंट है ना एक तरह का, तो कंस्ट्रेंट मतलब कंस्ट्रेंट, ठीक है, मतलब ये तो अपने लिए रुकावट है कि भाई आप नेगेटिव में नहीं जा सकते। तो ये हो गया, ठीक है, इसका सॉल्यूशन। अब अपन आते हैं किस पे, यहाँ लिख देते हैं फॉल्स, मतलब लोअर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब आते हैं अपन सेकंड वाली पे, है ना। फ्रॉम सेकंड क्या है अपना -x + y = 0, ठीक। तो सबसे पहले तो अपन x की जगह पे अपन ने 0 लिया, तो यहाँ 0, तो y = 0 आ ही गया। और x की जगह पे अपन ने लिया 1, तो यहाँ 1 लेंगे तो ये हो जाएगा -1 उस तरफ जाके +1, तो y आ गया 1। सिंपल। चाहे तो आप कुछ और भी ले सकते हैं, अगर x की जगह पे आपने 2 ले लिया, 3 ले लिया, जो भी ले, तो 2 ले लेते हैं। चलो, तो यहाँ -2 उस तरफ जाके +2, ये 2 आ गया। तो आपकी चॉइस है, ठीक है, बस आपको ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है जिसको आप आसानी के साथ ड्रॉ कर सके, ठीक है। तो चलिए, ये आ गया x0 पर y0, यही पॉइंट आ गया, और x2 पर y2, x2 पर y2 ये पॉइंट आ गया। बस इन दोनों को ज्वाइन करना है अपने को। ग्राफ पर बनाएंगे ना, ग्राफ पेपर पर, तो दिक्कत नहीं आएगी, है ना, क्योंकि ये प्लेन है एकदम से, तो उतना परफेक्ट नहीं बन पाता है ना। चलो, तो यहाँ पर हमारी ये दूसरी लाइन बन गई। अब हमको ये देखना है कि इसका सॉल्यूशन कहाँ है, अपर हाफ में कि लोअर हाफ में। लोअर हाफ से आप कोई भी पॉइंट उठा लीजिए, क्योंकि 0 0 तो इस पर खुद ही आ रहा है, तो 0 0 तो इसका सॉल्यूशन होना ही है। तो जब ऐसी कंडीशन आती है ना कि 0 0 खुद उस पर आ रहा है, मतलब वो तो उसका सॉल्यूशन होगा ही, तब हमको कुछ अलग से लेना पड़ता है। तो चाहे अपर हाफ से कोई पॉइंट ले लो, लोअर हाफ से ले लो। लोअर हाफ से हम ये पॉइंट ले लेते हैं 1 0, ठीक है। तो हमने लिया यहाँ पर, हाँ, यहाँ से, तो नाउ एट 1 0, क्योंकि यहाँ पे x1 रहेगा, y0 रहेगा, 1 0
इनइक्वालिटी क्या है अपनी, माइनस एक्स प्लस वाई इज लेस देन एंड इक्वल टू 0। इसमें रखते हैं x की जगह पे अपन ने रखा 1, तो यहाँ माइनस साइन है, x की जगह पे 1 प्लस y कितना है 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू 0। ये आ गया -1 इज लेस देन एंड इक्वल टू 0। तो पहली बात तो -1 और 0 तो इक्वल होनी नहीं है, बट क्या -1 0 से छोटा है? बिल्कुल भाई, नेगेटिव वैल्यू 0 से छोटी होगी, मतलब लोअर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन है। क्योंकि ये पॉइंट कहाँ से आ रहा था, लोअर हाफ प्लेन से, इसके लोअर हाफ प्लेन से, मतलब लोअर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन है। मतलब अब आप देखें यहां पर कि इन दोनों इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन है कहीं पर भी कॉमन ही नहीं मिल रहा। कॉमन नहीं मिल रहा मतलब या तो फिजिबल रीजन नहीं मिला। फिजिबल रीजन का मतलब क्या है कि ये जो सारे कंस्ट्रेंट्स हैं इन सभी का टोटल कॉमन चीज हमको मिल जाए, इन सभी की सभी कंस्ट्रेंट्स का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाए। अगर इन तीनों कंस्ट्रेंट्स का सॉल्यूशन एक साथ हमको मिल जाता है, कॉमन जहां पर मिल जाता है वही हमारा होता है फिजिबल रीजन। लेकिन यहां पर तो भाई जब फिजिबल रीजन ही नहीं मिल रहा तो फिजिबल सॉल्यूशन मिलने के तो कोई चांस ही नहीं है। मतलब z की कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी यहाँ पर। क्यों? क्योंकि फिजिबल रीजन नहीं मिल रहा तो फिजिबल सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा। दैट्स इट, बात खत्म। ठीक, समझ में आ गई बात? तो बस ये कहानी हम लिख देंगे यहाँ पे, है ना। ये ट्रू है, मतलब लोअर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो इनइक्वालिटी थी अपनी, इस पे मैं इसको लिख देती हूँ -x प्लस वाई इज लेस देन एंड इक्वल टू 0। और ये वाली जो थी ये थी अपनी x माइनस वाई इज लेस देन एंड इक्वल टू -1। ठीक है, इसका सॉल्यूशन यहाँ है, इसका सॉल्यूशन यहाँ है। ठीक है, हमको चाहिए जितनी भी सारी की सारी इनइक्वालिटी हैं, जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं, उनका कॉमन सॉल्यूशन। बट बाकी में तो कॉमन मिल रहा था, बट इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन हमको नहीं मिला। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर कोई फीजिबल रीजन नहीं होगा, और फीजिबल रीजन नहीं होगा मतलब फीजिबल सॉल्यूशन भी नहीं होगा। इस फिगर से हमको क्या दिख रहा है? वी ऑब्जर्व दैट टू शेडेड रीजन है, बस इनमें कॉमन पॉइंट कोई भी नहीं है ना। बस बात खत्म। तो यहाँ पर थ्योरी थोड़ी सी ज्यादा होगी, ही सीधी सी बात है कि जो हमको दिख रहा है वो हमको यहाँ पर अपने वर्ड्स में शो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस फिगर से हमने ये देखा कि भाई यहाँ पर इन दो शेडेड रीजन में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा है, और कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा है कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोई फिजिबल रीजन नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बाउंडेड अनबाउंडेड की बात नहीं चल रही, यहाँ पर बात चल रही है कि जो आपके कंस्ट्रेंट्स हैं उन कंस्ट्रेंट्स का जो कॉमन सॉल्यूशन होता है वही होता है हमारा फिजिबल रीजन। तो सबसे पहले हमारा काम होता है फिजिबल रीजन फाइंड करना। यहां पर फिजिबल रीजन ही नहीं मिल रहा है क्योंकि इन कंस्ट्रेंट्स का कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो यहां पर हमने यही लिखा कि नो कॉमन इन टू शेडेड रीजन, सो देयर इज नो फिजिबल रीजन। जब फिजिबल रीजन नहीं है तो फिजिबल सॉल्यूशन भी नहीं है, और फिजिबल सॉल्यूशन नहीं मतलब कि z की कोई भी मैक्सिमम वैल्यू यहां पर हमको नहीं मिलेगी। ठीक, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। तो इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास में इतना ही करेंगे। इस क्वेश्चन के साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज 12.1 है ये कंप्लीट हो गई है, और आई होप कि इसमें हमने जो भी क्वेश्चन किए हैं ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। हालांकि कुछ क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं तो उनको आपको जरूर करना है, क्योंकि जब खुद से प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके समझ में आएगा कि हमको समझ में कितना आया। सही है ना? चलो, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।